सम्राट अशोक। ये नाम सुनते ही पावर, जीत और आखिर में शांति का ख्याल आता है। एक राजा से दया के प्रतीक बनने तक का उनका सफर न सिर्फ भारत के इतिहास को बल्कि मानव सभ्यता को भी नई दिशा दी। लेकिन इस एपिक टेल को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अशोका के बदलाव के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। 304 ईसा पूर्व में सम्राट बिंदुसार के घर जन्मे अशोक ग्रेटनेस के लिए डेस्टिन्ड थे, लेकिन उनका रास्ता तख्त तक आसान नहीं था। अपनी ताकत और बुद्धिमानी के लिए जाने जाने वाले उन्हें अपने भाइयों से पावर के लिए एक भयंकर संघर्ष के बाद चुना गया था। 268 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य सिंहासन पर चढ़े और उस समय के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक के शासक बने, जो आज के अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक का शुरुआती शासनकाल विजय और विस्तार से भरा था। उनका सबसे कुख्यात अभियान 260 ईसा पूर्व में कलिंग राज्य के खिलाफ युद्ध था, जो शक्ति की तलाश के रूप में शुरू हुआ। वह एक क्रूर नरसंहार में बदल गया। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बेघर हो गए। अशोक ने बाद में कहा, कलिंग के लोगों का कत्लेआम, मौत और निर्वासन उन्हें बहुत पछतावा देता है। यह खून खराबा उन्हें जीवन भर परेशान करता रहा। कलिंग युद्ध की भयावहता ने सम्राट अशोक को बहुत प्रभावित किया। पहली बार उन्हें हिंसा की निरर्थकता का एहसास हुआ। आंतरिक शांति की तलाश में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, जो अहिंसा, करुणा और धार्मिक जीवन का उपदेश देता था। यह बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक समय का क्रूर सम्राट बुद्ध की शिक्षाओं का एक समर्पित अनुयायी बन गया। उनका शासन अब विजय के बारे में नहीं, बल्कि शांति और अपनी प्रजा के कल्याण के बारे में था। सम्राट अशोक का धर्म परिवर्तन सिर्फ उनका निजी मामला नहीं था। उन्होंने अपना शासन पूरे एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। धर्म प्रचारकों को श्रीलंका से लेकर मध्य एशिया तक दूर दूर तक भेजा गया, जो शांति और सहिष्णुता का संदेश फैला रहे थे। सम्राट अशोक ने घोषणा की, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं और मैं इस दुनिया और अगली दुनिया में उनकी भलाई चाहता हूं। खंभों और चट्टानों पर खुदे उनके शिलालेख सार्वभौमिक करुणा की इस भावना को प्रतिबिंबित करते थे। सम्राट अशोक की विरासत सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक भी थी। उनका शासन क्रांतिकारी था, जो सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता था। न्याय, पर्यावरण संरक्षण और इंसानों और जानवरों दोनं के साथ मानवीय व्यवहार। उन्होंने अस्पतालों का निर्माण करवाया, सड़कें बनवाईं और यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए। आज भी उनकी विरासत भारत के राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में अशोक चक्र जैसे प्रतीकों में जीवित है। अपने अंतिम वर्षों में अशोक ने धर्म के सिद्धांतों का पालन करना जारी रखा। अपना जीवन अपने लोगों और बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर दिया। 232 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। अपने पीछे शांति की एक अद्वितीय विरासत छोड़ गए। हालांकि उनका साम्राज्य अंततः समाप्त हो गया, लेकिन इतिहास पर सम्राट अशोक का प्रभाव आज भी कायम है। सहिष्णुता, करुणा और न्याय के उनके आदर्शों को दुनिया भर में मनाया जाता है, खासकर बौद्ध देशों में। एक भयानक विजेता से शांति के प्रतीक बनने तक सम्राट अशोक की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी शक्ति को भी करुणा से बदला जा सकता है। उनकी कहानी मोचन, आशा और धर्म की स्थायी शक्ति की कहानी है। अगर अशोक की कहानी ने आपको प्रेरित किया है, तो इतिहास की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, शांति का रास्ता हमेशा उन लोगों के लिए खुला रहता है जो इसे तलाशते हैं।